तो कुछ भी चल रहा हो, अभी 16 मार्च को जुपिटर जो है वो वक्री से मार्गी होगा। जिस दिन जुपिटर मार्गी होगा उसके बाद से लेकर और 1 जून तक, 1 जून से जुपिटर जो है उच्च का हो जाएगा। ईच वन ऑफ अस विल हैव अ वेरी गुड टाइम आफ्टर दैट पीरियड। मतलब इनफैक्ट 16 मार्च से शुरू हो जाएगा। सो वॉट एवर हम लोग अभी उसके मतलब एक मेजरमेंट जिसको लेकर चलते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड इवेंट्स, जो कि हमारे को लगता है कि हमें कन्वर्ट करने चाहिए एंड ऑल दैट पार्ट, सो ऑल दैट विल टेक प्लेस। सर मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग मूविंग एनर्जीज, ऑफ कोर्स देवी साथ में है, कि अगर वो उसको लाइन फ्रुक्टिफाई करने के लिए एआई में, जैसे आप बता रहे थे कि मंत्र हो जाएगा, कॉर्पोरेट्स को भी मदद होगी, कैन बी ऑफ सम असिस्टेंस, सम हेल्प टू यू एटलीस्ट आई, कि मार्क खुलते जाएं एंड जल्दी से जल्दी वो मार्केट में लॉन्च हो जाए। सोच अब क्या बता दीजिए। मतलब वो और एक श्रिम को पेटेंट कर दो आप सर, ये तो कोई और ले। श्रीम, देखिए श्रीम, मैं तो खैर पेटेंट वगैरह में बिलीव नहीं करता, दैट्स नॉट माय फिलॉसफी। क्योंकि मैंने जिस तरह से श्रीम को लिखा है, तो उस तरह से पूरी दुनिया कॉपी कर ले, तो मेरे को कॉपी करने के लिए उसको मेरी फिलॉसफी को भी टेकअप करना पड़ेगा ना। और मेरी फिलॉसफी को टेकअप करेगा अगर वो, तो इन दैट सिचुएशन मेरा किसी भी ऐसे बंदे से जो शिव शक्ति का उपासक है उससे कभी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। एंड मार्केट के तौर पर अगर लेकर चल रहे हैं तो हमारी स्थिति क्या है? आज की तारीख में आरती के पास में 20 लोगों की हीलिंग करने का कैपेसिटी नहीं है। 20 का मतलब 80 कॉल होता है एक दिन में। तो इतना मार्केट तो हमेशा हमारे लिए रहेगा कि हमारे को नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी सोचने करने के लिए कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। दी ओनली थिंग इज, इफ दिस इफ दिस वर्क्स जैसा कि मैंने प्लान करा है उस तरीके से, तो हम सबको डिजीज फ्री कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, इट शुड रीच द मासेस। हाँ, तो हमारे को जो है वो इस पार्ट के ऊपर जो है। राजश्री जी सॉरी, आपका फोन नहीं ले पाया, मैं ड्राइव कर रहा था, तो फिर मैंने हाँ कहा सर, चलो। गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार। नहीं, आज मैं थोड़ा बाहर थी ना, मैं लेट फोन किया, वही बताने के लिए फोन किया था। नहीं, आज तो हमारी क्लास ही अब 6:30 से शुरू होनी थी, तो इसलिए आपका नहीं, फोन आया क्लास तब नहीं, मैं हीलिंग ड्राइव के कर रहा लिए, था, तो हीलिंग के मैंने लिए। इसलिए छोड़ दिया था, नहीं लिया था। मेन क्या है हीलिंग के हमारे लिए। को, जब कभी हील करना, मतलब हीलिंग करना हो हमारे को, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हील। कि हमारे को, लेट सपोज, तो राजेश जी ने बोला मेरे को स्ट्रेस के लिए डॉक्टर आरती हीलिंग करे, तो वंस ही इज एक्सपोज टू द एंटायर प्रोसेस कि हीलिंग कैसे होता है, तो इस तरह से विश करें कि मेरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति, उसको स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो, मैं उसके लिए हील करूं। ये मेरा और स्वर्ण जी का डिस्कशन हुआ था एक बार, तो मैंने यही बोला कि जब हम इस तरह से सोचना शुरू करें, जब हम इस तरह से सोचना शुरू करें कि हर एक व्यक्ति अपने हिस्से की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे। मेरे को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, मैंने पूरे भारतवर्ष में सारे हिंदुओं को स्ट्रेस फ्री करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि, रजनी जी ने बोला कि मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों ना ऐसे विश करूं कि महालक्ष्मी जो है भारत में जितने भी हिंदू हैं उन सबको, विश्व में जितने भी हिंदू हैं उन सबको डायबिटीज फ्री कर दे। विजय जी ने बोला कि मेरे को ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस जैसा पेन के तौर पे फील हुआ, मुझे पता है ये पेन कितना गंभीर है, पूरे भारतवर्ष के सारे हिंदुओं को हम जो है ये पेन फ्री कर दे। जब हम सब लोग ऐसे सोचना शुरू करेंगे, तब रियल टाइम चेंज होना शुरू होगा। सिर्फ अपना पेन और अपना पेन का सॉल्यूशन को अगर हम लेकर चलेंगे तो कभी लार्जर पिक्चर तक हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। एंड जितनी भी कहानियां हम सुनते हैं, आप थोड़ी देर सोचिए कि मतलब कृष्ण जो है वो खड़े थे युद्ध भूमि के तौर पे, अर्जुन उनके सामने था। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं एक दफे जो है इस पूरे युद्ध के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन सबको हिप्नोटाइज कर देता हूँ, मैं तो मेंटलिस्ट भी हूँ, मैं किसी के भी माइंड को भी डाइवर्ट कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि ये सारे के सारे युद्ध से उठ के भाग जाएं। नो, ही सेड कि कभी फ्री विल कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो पूरा स्ट्रक्चर जो था वो फ्री विल कॉम्प्रोमाइज ना हो,
एंड फ्री विल के अंदर जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जनरेट हो जाए। दैट वाज द आइडिया। तो अगर हम उतना डीपर जाके इस प्रोसेस को सोचेंगे समझेंगे, तब आपको ऐसे ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब जिसको हम रियल टाइम मिरेकल कहते हैं। मैंने एक बार भी ये पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब 12-14 साल का मेरा स्ट्रगल रहा, अगर मैं एक बार भी सेल्फिश हो जाता और सिर्फ अपने बारे में सोचता, जितना मटेरियल निकल के बाहर आया है ना, उसका 1% भी नहीं आता। जी अनुपमा जी, आप। फ्री विल मैंने बहुत बार सुना भी है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया मुझे। एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि एक्चुअल में फ्री विल का मतलब क्या होता है? फ्री विल मतलब आपका स्वाभाविक इच्छा। जो इंटरनली आती है आपकी, हाँ, जो आपको जो इच्छा होती है। नेचुरली। मैं पहले एक स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा देता हूँ, सो दैट कि ये, जी सर। देखिए हमने क्या बोला पूरे स्ट्रक्चर में। हमारी 9 पार्टिकल थ्योरी है। सो मन, आत्मा, काल, दिशा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये हमारे 9 द्रव्य हैं। जी सर। ठीक है जी। अब ये 9 द्रव्य में मन जो है, इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज हैं। तो द्रव्य के अंदर गुण होता है। तो प्रत्येक द्रव्य में अब मन की 4 प्रॉपर्टी क्या है? सुख, दुख, विभाग यानी डिपार्टमेंट, और संस्कार यानी कंडीशनिंग। सुख मतलब लाइकिंग, दुख मतलब डिसलाइकिंग, विभाग मतलब डिपार्टमेंट, एंड संस्कार मतलब कंडीशनिंग। ठीक है जी। जी सर। ये मन की 4 प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर मुझे कभी भी किसी भी जगह मन के रोल प्ले को आइडेंटिफाई करना है कि मन का रोल प्ले क्या है, तो मैं मन की प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करके देन आई रियलाइज की प्रॉब्लम कहां पर है। जी सर। आत्मा पे गए तो आत्मा का पहला प्रॉपर्टी है बुद्धि, फिर धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। मतलब जब हम ये बोलते हैं कि प्रत्येक की आत्मा डिफरेंट है, उसका मतलब ये है प्रत्येक की बुद्धि डिफरेंट है, भले ही चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस हो। प्रत्येक का धर्म अधर्म को मानने का आधार डिफरेंट है। प्रत्येक का अधर्म को मानने का आधार डिफरेंट है। प्रत्येक की इच्छा डिफरेंट है। प्रत्येक द्वेष जो रखता है वो भी डिफरेंट रखता है। और प्रत्येक का एफर्ट जो है वो भी डिफरेंट होता है। सो नन ऑफ दिस इज कॉम्प्रोमाइज्ड कि ये जो है आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो ये इनके सेम होंगे, नो। जी सर। काल जो है, इसकी 3 प्रॉपर्टी है। काउंट यानी संख्या, उसके बाद डोमेन यानी परत्व, एंड आउटसाइड डोमेन यानी अपरत्व। मतलब कि हम जब किसी चीज को काउंट करते हैं तो काउंट करने में कॉमन एलिमेंट एंड यूनिक एलिमेंट का जो डिस्टिंक्शन जो है, वो टाइम की डोमेन के अंदर आता है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, वो सिर्फ डोमेन से बाहर गया। ऐसा नहीं है कि वो हमारे जो फिजिकल डोमेन है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो डोमेन डिफरेंस हो गया कि वो मैं उसको फील कर सकता हूं, नॉट फिजिकल डोमेन में, बट सटल एंड कॉजल डोमेन में उसकी फीलिंग आ सकती है। देन दिशा, दिशा में आता है कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, जुड़ना और अलग होना। मतलब जैसे कि आप सनराइज देखने गए तो सूर्य समुद्र में से निकल रहा है, सनसेट देखने गए तो सूर्य जो है वो समुद्र में विलीन हो रहा है। ना वो सूर्य समुद्र में है, ना वो समुद्र और सूर्य में कोई संबंध नहीं है।
बट वो ऐसा लग रहा है, तो ये लगने वाला जो पार्ट है ये कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, इसको प्लस और माइनस से हम एक्सप्लोर मतलब एक्सप्लेन करते हैं। आकाश का प्रॉपर्टी है शब्द। अब ये शब्द दो तरह से है, हर जगह शहद वाला श लिखा जाता है, जब मैंने इसको देखा तो ये षटकोण वाला श था जो उसका प्रॉपर्टी के तौर पे था। ये इसका मतलब होता है थॉट, एंड वो थॉट जो साउंड में भी कन्वर्ट हो सकते हो। सो लाइकवाइज ये आकाश की प्रॉपर्टी हो गई। ये एक है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये छह है, ये चार है। तो चार और छह 10, तीन 13 और दो 15 और एक 16। इसको हम कहते हैं 16 गुणी। कि बोले कृष्ण कौन थे, बोले वो 16 गुण के थे। राम कौन थे, वो 12 गुण के थे। ऐसे करके फिर वायु, वायु का एक गुण है स्पर्श। स्पर्श से हमारा टच एंड फील बनता है। अग्नि, अग्नि से हमारा जो है वो रूप है, विजन। इंग्लिश के तौर पर लेकर चलेंगे तो इसमें कलर एंड शेप दो चीजें आती हैं। जल का रस है स्वरूप, जो गुण के तौर पर है, और रस के साथ में इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो आता है लिक्विडिटी और दूसरा आता है विस्कोसिटी। पृथ्वी का गंध उसका प्रॉपर्टी है, लिक्विडिटी के पैरेलल सॉलिडिटी एंड विस्कोसिटी के पैरेलल ग्रेविटास। सो तीन पृथ्वी, तीन जल, एक अग्नि, एक वायु, एक आकाश। तीन तीन 6 7 8, तो 16 और 8, इस प्रकार से हमारे 24 गुण बैठते हैं। अब अगर मेरे को इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करना हो तो मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं, हम सबकी यूनिक प्रोग्रामिंग इन 24 गुणों के ऊपर है। बट हमारे यहां हमें पढ़ाया क्या जाता है, कृष्ण 16 गुणी थे। अब मैं इस कृष्ण को, जो कि 16 गुणी है, इसको मैं लिखने का तरीका ऐसे कर दूं और इसके 24 गुण यहां लिख दूं, और कृष्ण के साथ लक्ष्मी कर दूं। यहां इस कृष्ण के साथ भी लक्ष्मी कर देता हूं। अब आप इसकी एनर्जी को स्कैन करके देखिए और इस एनर्जी को स्कैन करके देखिए, दोनों में स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। किसमें एनर्जी ज्यादा है वो स्कैन करके बताइए जरा मुझे। और जिनको स्कैन करने में प्रॉब्लम है वो सिर्फ जहां लक्ष्मी कृष्ण 16 गुण लिखा है इसकी एनर्जी को लिफ्ट करें, अपने अंदर डालें, अपने आप को ऑब्जर्व करें। दूसरे बार में लक्ष्मी कृष्ण जहां 24 गुण लिखा हुआ है उसको लिफ्ट करें, अपने अंदर डालें, और फिर ऑब्जर्व द चेंज। जी राजेश जी। सर वो जब कृष्णा जो क वाला जो 16 गुण का लिखा था, उनका विथ लक्ष्मी उनका एनर्जी आया 8 to 10 इंचेस। वेर इन जो षटकोण वाला श आपने लिखा था 24 गुणी, उसका डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल मतलब इंक्रीज होता गया वो। राइट। और एक और सवाल था, अभी पूछ लूं?
अभी एक मिनट रुकिए पहले। ये आप ये एनर्जी जो जिसमें ज्यादा है उठा के अपने अंदर तो डालिए। क्या ऑब्जर्व ठीक कर है। रहे हैं आपके चक्रास में सब में आपको क्या फर्क लग रहा है? जी सर। जी। तो लक्ष्मी कृष्ण का तकरीबन 5 इंचेस आ रहा था। और जो जो राइट वाला था, ठीक है, वो मतलब 10 इंच के ऊपर ही चला जा रहा था। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन था। जब मैंने डाल के देखा इनकी एनर्जीज, तो लक्ष्मी कृष्ण 16 गुण की जो एनर्जी थी, वो पावरफुल तो थी। मतलब मुझे कामिंग इफेक्ट दे रहा था, लेकिन सारे चक्रों पे, लेकिन कोई सेंसेशन ऐसा नहीं था। जब मैंने श्री कृष्ण लक्ष्मी और 24 गुण का एनर्जी लिफ्ट किया, ठीक है, तो तब मुझे एक तो साइलेंसिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा महसूस हुआ। दूसरा, इधर इधर अ, जीभ जहाँ पे टच करता है पैलेट में, हेलो। और यहाँ पे बहुत जबरदस्त सेंसेशन था। मतलब मैं चारों जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी, तो चारों जगह पे बहुत जबरदस्त सेंसेशन था। इसके नीचे कोई सेंसेशन नहीं था। साइलेंसिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा ज्यादा था, कामिंग इफेक्ट, साइलेंसिंग इफेक्ट जो था। लेकिन ये 4 जगह पे तो जबरदस्त सेंसेशन था। राइट। परफेक्ट जी। अनुपमा जी बताइए। सर जो पहले क से कृष्ण वाला जो था उस पे मुझे काफी हीट महसूस हुई थी बॉडी में एकदम से। लेकिन जब मैंने क्ष वाले कृष्ण से देखा तो मुझे जो है वो मेरी पूरी बॉडी जो है पैर छोड़ के, लोअर बॉडी छोड़ के, लेकिन अपर बॉडी में पूरा कूलिंग इफेक्ट लगा है सर। ऐसा लग रहा था जैसे हवा आ रही है कहीं से ठंडी। और सर मतलब चक्रास में भी मेरे सर सारे चक्रास को तो मुझे मेजर तो नहीं करना आता। बट सर जो लोअर मोस्ट चक्रा था और हार्ट चक्रा था और जो ये आज्ञा चक्र थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब सेंसेशन थी। राइट। जी रजनी मैम, आप म्यूट है मैम। पहला वाला 16 गुण का था ना, उसमें इतना सेंस नहीं हुआ। 24 गुण वाला डाला ना, बहुत सहस्त्रार में ऐसा घूमने के जैसा पूरा बॉडी में चक्रा घूम रहा है ऐसे हुआ। फिर हीट पूरा सर से लेके मूलाधार तक गर्म हुआ। पूरा स्वेट जैसा हल्का स्वेट हुआ है सर। राइट। परफेक्ट। जी। जी राजश्री जी। सर मैं पहला वाला जो लक्ष्मी कृष्ण डाला ना, तो मुझे इतना कुछ
मतलब थोड़ा थोड़ा सूदिंग लगा, लेकिन इतना एनर्जी मुझे जो हीट वाला महसूस नहीं हुआ। लेकिन दूसरा वाला जब मैंने डाला तो मैंने पूरे बॉडी में मुझे हीट महसूस हुआ, और अभी मैंने सारे चक्र स्कैन किए, मेरे 6 के ऊपर है सारे चक्र। परफेक्ट। परफेक्ट जी, प्रीति जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, सर आप म्यूट नहीं है। सर मेरे हेडफोन में प्रॉब्लम थी। अच्छा, ठीक है जी। सर ये लक्ष्मी कृष्ण वाला 16 गुण वाला जो मैंने किया, उसमें जितना मैंने 10 इंचेस के लगभग था वो, और ये 22 के इंचेस के लगभग था, 24 गुण वाला। हम्म। और जब मैंने इसको अपने लंबिकाग्र चक्र में डाला तो मेरे को मूलाधार में, सॉरी, मणिपुर चक्र में सबसे ज्यादा सेंसेशन फील हुई। ओके। वैसे लेफ्ट राइट और मिड ब्रेन तीनों चीजों में मेरे को बहुत, बॉडी में भी और ब्रेन में भी काफी कंफर्टेबल और रिलैक्सेशन फील हुई, बट मणिपुर में मुझे सबसे ज्यादा फील हुई। और अभी तक सेंसेशन फील कर रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया। जी विजय जी। डॉक्टर, मेरा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, मेरे को पता नहीं है बस। आई टेल यू बोथ हैव गॉट, मेरे को वंस अगेन रीडिंग इज अ प्रॉब्लम। सो 16 1 एंड 24, नो 16 हम्म। और both had intensities, but 16 no became chill, so I was enjoying that more than 24. ओके। I don't know if it's correct or wrong, but I like नहीं, that one. मतलब देखिए, ये तो एनर्जी एक्सपीरियंसेस है। uh, इस पे कोई राइट और रॉन्ग वाला तो कोई प्रोसेस है नहीं। इट इज okay. जस्ट दैट कि आपको एक प्रोसेस के अंदर एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस जो है वो अंदर कितनी देर में अपनी जगह बनाएगा। हम सबके बैरियर डिफरेंट है। आई एम सेइंग हाँ। कोई भी, ये मतलब ये मैंने इसलिए बताया, हम हम्म सबका यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। हम्म So there cannot be something which is tailor made for everything, everybody. It हम्म has to be customized. अब वो कस्टमाइजेशन जो है वो आपके अंदर कितनी देर में जागृत होता है, सो दैट दिस सॉल्यूशन फिट्स इनटू एवरी बकेट कंप्लीटली। हम्म आपका कौन सा पार्ट, कौन सी प्रॉपर्टी कितनी इन्वोक्ड है, कितनी नहीं है, ये इसका कोई डिपस्टिक मेथड नहीं हो सकता। बट हम्म इसका मेजॉरिटी पे इन्फ्लुएंस होगा, ये जरूर होगा। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। एक बार हम्म मैंने क्या करा, मैंने कुछ बीज मंत्र लिखे। मैंने कहा ये सारे बीज मंत्र लेफ्ट बॉडी पर हिट करेंगे। वो हम्म, लेफ्ट बॉडी राइट ब्रेन हाँ पे हिट कर रहे हाँ थे। एक बार हाँ। बीज मंत्र उठाए, उसको हम्म मैंने बोला ये राइट बॉडी पे हिट हम्म करेंगे और लेफ्ट हम्म ब्रेन पे हिट करेंगे। तीसरी हम्म बार बोला अब इस वाले को डालोगे तो ये बीच की कोर सेंटर पे जाएगा। यानी हम्म कि आपके पास में अल्फाबेटिकल सिस्टम में जो कोई भी चीजें हैं, हम्म उसकी डायरेक्शन एक डिफाइंड पैटर्न के ऊपर है। बट हम्म इसका सोलर पैनल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी नहीं करेगा, इट कैन नॉट बी अ बेंचमार्क। ओके ओके। इन्फ्लुएंस हर एक व्यक्ति होगा। हम्म इन्फ्लुएंस का परसेंटेज जो है वो, मतलब ईच डे व्हेन वी डू अ मेडिटेशन और वी डू समथिंग इन टर्म्स हम्म ऑफ हम्म एनर्जाइजिंग आवर सेल्फ, हर हम्म एक का एनर्जी बॉडी में चेंज आता जा रहा है। ओके ओके। एक टाइम के बाद में, मतलब हम हम्म सबका कोई ना कोई डिजीज पैटर्न होगा ना, तो कोई चीज एक हम्म खुलने में टाइम सबका लग सकता है। हम्म खुलने के बाद में वो प्रॉब्लम कितना ब्यूटीफुली अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगा। हम्म हम्म मतलब वो प्रॉब्लम रिमूवल जो है वो हमारे अंदर इन्वोक हो जाएगा। मतलब एक हमारा इम्यूनिटी प्रोसेस होता है ना, तो जब हमारी इम्यूनिटी परफेक्ट हो जाती है, तो कैसा भी बीमारी का कीटाणु हमारे पास में आए वो हवा में ही गायब हो जाता है ना। जैसे हम्म स्पेस से कोई चीज अर्थ के ऊपर गिरे तो थोड़ी देर बाद वो जलनी शुरू हो जाती है ना। बाय द टाइम थी 10 किलो की, बट बाय द टाइम इट रीच्ड अर्थ इट वाज नॉट मोर देन 100 ग्राम्स। हम्म बाकी सब हवा में जल गया। हम्म उसी तरीके से हमारे पूरे एनर्जी बॉडी को परफेक्टली ग्रो करने के लिए किसी ने हमारे यहाँ बैरियर्स डाल दिए। ये हम्म इतना ही है, ये इतना ही है। पर वो था उससे ज्यादा। ओके। हमारे पूरे स्ट्रक्चर में हम कृष्ण को कंप्लीट कहते थे। ठीक है। हम्म कृष्ण के 16 गुण कहना मतलब वो कंप्लीट होने के तौर पर था।
बट हम्म गुण तो 24 निकल आए। हम्म हम्म और ये ऐसा नहीं है कि ये वाला सिस्टम किसी एक में कम या किसी एक में ज्यादा, ये तो जेनरिक बकेट्स है। हम्म तो हम्म जब मैं अपनी जेनरिक बकेट्स को खोलना शुरू करता हूं, तो हम्म जो मेरी एनर्जी बॉडी है उसका एब्जॉर्प्शन ही चेंज हो जाता है। ओके। हम्म ये पूरी हम्म एक्सरसाइज शुरू करी। मतलब मैं थोड़ा सा इस हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ कि आरती का काम कितना टिपिकल है, वैसे एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म आज आरती ने एक मंत्र का एनर्जी उठाया, आप में डाला, आपको इंस्टेंट पता चला क्योंकि आपका अपना एनर्जी बॉडी खुला हुआ ही नहीं था। हाँ अब जब आपका एनर्जी बॉडी धीरे 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 करके हमने थ्रू क्लासेस और थ्रू रेगुलर हीलिंग हम्म उसको बढ़ाना शुरू करा, तो आपका एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। हम्म 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 इवन आपका एनर्जी एब्जॉर्प्शन कितना भी बढ़ता जाए, सबकॉन्शियस के कुछ बैरियर्स होंगे। मतलब मेरा ये पहला जन्म नहीं है, इससे हम्म पहले भी मैं पैदा हुआ, इससे हम्म पहले भी मैं किसी भगवान को पूजता था, इससे हम्म पहले भी मेरा एक पैटर्नल मैटरनल प्रोसेस में मेरा कोई गोत्र होगा जहां पे मैं इससे पहले पैदा हुआ था। बट हम्म आत्मा तो एक ही है। हम्म तो आत्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन और एक्सपोजर जो है वो पिछली लाइफ का इस लाइफ से डिफरेंट होगा। तो मेरी हम्म पकड़ खुलने में भी तो मेरे मतलब बुद्धि धर्म अधर्म सब में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से आपका जो एनर्जी बॉडी है वो एक्सपैंड होता जाएगा, ऑर्गेनाइज होता जाएगा। वो अंदर एनर्जी क्रिएशन सस्टेनेंस होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अभी हीलिंग खत्म करी फट से बॉडी जो है जीरो एनर्जी पर आ गई, अब उसमें एनर्जी डाली तो उसमें एनर्जी रुकनी भी शुरू हो गई। एक स्टेज ऐसी होगी कि जिसमें कि हम ये मेडिटेशन और इस प्रोसेस से एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, उधर दूसरी तरफ आरती एनर्जी से हीलिंग कर रही है। तो आपकी वॉल्यूम कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बढ़ता जा रहा है ईच डे। क्या बात। आपकी एनर्जी सेंसिटिविटी बदलती जा रही है ईच डे। एक दिन वो टाइम ऐसा आएगा कि जिस टाइम के बाद वो आप डॉक्टर आरती को बोलेंगे कि आप हीलिंग कर रहे हो लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ फर्क ही नहीं लग रहा। बिफोर हीलिंग एंड आफ्टर हीलिंग का कोई फर्क नहीं है। ये उसके जॉब की कॉम्पिटेंसी है। ओके ओके। हम्म आपको हम एक्सपैंड करवा रहे हैं, और हम्म उस एक्सपेंशन के अंदर हम एनर्जी बॉडी को डालते जा रहे हैं किसी भी रीजन से। हम्म मतलब आपके ग्रॉस सटल कॉजल, फिर हम्म स्पिरिटेड एक्स वाई जेड, जितने भी लेयर्स हो सकते हैं पॉसिबल, उन हम्म सब की वजह से आपका एक टाइम पर एनर्जी बिलो नेचुरल लेवल्स हो गया। अब जब हम्म वो बिलो हो गया, उसको खड़ा करने के लिए कितना टाइम और एनर्जी लगाना पड़ेगा। हम्म हम्म एक दिन ऐसा बैठेगा कि जिस टाइम पर ये पूरा प्रोसेस हमारा जो है वो हो सकता है आपको इम्पैक्ट ही ना करे जरा सा भी। हम्म तो उस दिन का मतलब क्या हो गया कि उस दिन हमारा एनर्जी लेवल आपके एनर्जी लेवल के इक्वल हो गया, हम कोई इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे। तो ओके। दैट्स द रीजन मैं कभी भागवत करा रहा हूँ, कभी कोई और पूजा करा रहा हूँ, कभी रुद्राभिषेक करा रहा हूँ, सो दैट कि हमारा एनर्जी बॉडी ग्रो करता जाए। ओके आई अंडरस्टैंड। मैं मेरा पॉइंट समझा पाए तो या देर इज समझ। नथिंग लाइक कि उसके तौर पर कोई फर्क पड़ रहा है लाइट वाइज। वन मोर क्वेश्चन डॉक्टर, आई मीन लाइक जी। जब जब ये हम लोग एनर्जाइज हो रहे हैं ना, उस टाइम में ये पूर्व जो बैठ के वो लोग भी एनर्जी खींच रहे हैं क्या? नहीं, पूर्वज तो नहीं। हमें एनर्जी देते हैं, वो हमसे लेते नहीं है। पूर्वज मीन्स लाइक एनीबडी, आई मीन पूर्वज मीनिंग लाइक गुड सोल बैड सोल, ऐसे कुछ डिफरेंस करके बोल रहे हैं या तो हाउ हाउ डू से पूर्वज मतलब प्रीवियस पीपल, नो पीपल वर फ्रॉम लीनिएज, नो दैट्स द पीपल यू आर सेइंग, नो पूर्वज मतलब वही है ना? था तो लीनियज को हम पितृ कहते हैं, जो पितृगण, नॉर्मली ओके ओके। तौर पे। हाँ, पूर्वज कौन है पितृ कौन? ओके, तो इसको आप ऐसे बोलेंगे कि हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है हम्म जिसमें कि एक लाइफ आफ्टर डेथ है। हम्म 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 ठीक है। अब ये लाइफ आफ्टर डेथ में सोल रिमेन सोल। हम्म हम्म अब जैसे हमारे यहाँ शरीर मतलब जैसे ग्रॉस बॉडी है, हम्म सटल बॉडी है, कॉजल हम्म बॉडी है। हम्म तो जो मेरी ग्रॉस सटल और कॉजल बॉडी है उसमें ग्रॉस में मैं क्या कह रहा हूं कि ये ब्राह्मण है, हेलो।
में यही चीज कैसे बन गई? सटल में इनका लेवल हो गया भूत, प्रेत, गंधर्व, चुड़ैल, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं सटल कैटेगरी के तौर पर। ठीक है। इसमें नेवल रीजन से ऊपर 7 कैटेगरी बोली गई हैं, नेवल रीजन के नीचे 7 कैटेगरी बोली गई हैं। ऐसे करके ये 14 लोक का डिस्क्रिप्शन होता है। इसके बाद जो कॉजल डिजाइन होता है उसमें ऋषि, देवता, एटसेट्रा इस तरीके से आता है। ये पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है मेरे कल में, तो तंत्राज तंत्र में लिखा हुआ है ये पूरा डिस्क्रिप्शन। तो मैं ये आपको पूरा देखकर बता दूंगा कि भाई जो हम्म हमारा सटल बॉडी में, आप मतलब ग्रॉस बॉडी से वो चीजें नहीं पता चलती है, सटल बॉडी में पता चलती है। हम्म। इसमें एक कैटेगरी जो है उसको पितृ कहते हैं। एक ओके। कैटेगरी जो है, मतलब हमारी जो फैमिली लीनिएज जो है उसको गोत्र कहते हैं। हम्म। तो वो गोत्र जो है वो ऋषि की डोमेन में आता है। ओके ओके। ठीक है। हम्म जब तक मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे ही मरा और जिस जगह उसने अगली लाइफ में जन्म लेना है, तो हम्म अगली लाइफ में जन्म लेने से पहले उसका पितृ योनि है। जब हम्म तक वो पितृ योनि नहीं है और डेथ हो गया, उसको प्रेत योनि कहते हैं। हम्म हम्म। मतलब कोई अगर मेरे गुरुजी के भी लेवल का हो तो मिनिमम 9 दिन के लिए तो प्रेत बनना ही होता है। 10th डे जो ओह, है वो उसको उसकी कार्मिक साइकिल के हिसाब से फ्रीडम मिलेगा। हम्म इसलिए हमारे यहाँ इसको आप ऐसे मानिए कि एक हमारे यहाँ यमलोक है। हम्म ठीक है। नाउ हम्म यमलोक इज फायर। हम्म। यम इज, Fair. यम ऐसे लिखते हैं ना हम। हम्म तो यम जो है वो फायर गॉड के लिए कहा गया है। अब हम्म जिस दिन मैं मरा, मरने पर मेरी चिता जली, चिता जलने पर जो है उसने अग्नि के ऊपर बैठकर, तो जब कोई हम्म किसी की डेथ होती है हिंदुओं में, तो वो हम्म अग्नि में उसकी बॉडी को अर्पित कर देते हैं। तो वो एक तरीके का हवन हो गया, यज्ञ हो हम्म गया। उस यज्ञ हम्म में उसने आहुति अपनी दे दी। तो हम्म जो आत्मा थी वो 9 डेज तक हम्म 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट कही जाती है। तो हम्म इंटू 9 डेज, हम्म 9 डेज का मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। हम्म। इतनी दूर तक का यमलोक है। ओके। हाँ। जब वो ओके। यमलोक में पहुंचा और हम्म वहां पर किसी ने उसकी जो लास्ट रिचुअल्स जो है उसको कंप्लीटली परफॉर्म कर दिया, हम्म। तो उसको प्रेत से पितृयोनि मिल गई। ओके। पितृयोनि में जाने के बाद उसके कर्मों का व्यवहार विचार, ये सारी की सारी चीजें होती है। जब वो हम्म होता है तो उसको जो है उसके अकाउंट बैलेंस के हिसाब से नेक्स्ट जन्म दिया जाता है। जो हम्म नेक्स्ट जन्म का स्टोरी लाइन है दैट इज गिवन इन कर्म विपाक संहिता। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं कि हम्म। आपको आपकी लाइफ अगले जन्म में कौन सी, कहाँ, कैसे मिलती है, कौन सी पूजा, कौन सी रिचुअल, ये पितृ योनि में जाने के बाद का होता है। फिर हम्म इसके बाद जो है सिद्ध, हम्म उसके बाद सिद्ध योनि का डिस्क्रिप्शन है हम्म कि आपको जो है सिद्ध योनियां मिलेंगी, देवताओं की योनियां मिलेंगी। हम्म सो ऑल दैट फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी। हम्म तो ऐसे करके ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हम्म और इसका पता गरुड़ पुराण में बहुत अच्छी तरह से दे रखा है। अब हम्म आप ऐसा मानिए कि मैं आपके घर के तौर पे आपकी लीनिएज में आया और मेरी लास्ट राइड्स ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाई, तो मैं ये 9 डेज की यात्रा करके जिस दरवाजे पे पहुंचा, उस दरवाजे पे अब मैं बैठा ही हुआ हूं। हम्म मेरे को आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, सेल्वेशन लेने के लिए, मेरे को जितना एनर्जी चाहिए वो इतना एनर्जी मुझे फैमिली से नहीं मिला। हम्म हम्म हम्म
तो मैं जब वहां पे परेशान हूं तो मैं कैसे अपनी परेशानी बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा, अब मैं ना तो बोलने हम्म से सुनाई दे रहा ना आंखों से दिखाई दे रहा। तो मैं हम्म ड्रीम्स में जाके और से हम्म कुछ ना कुछ सिग्नल सबको दूंगा कि हम्म कोई भी जो जरा सा भी सेंसिटिव होगा पूरी फैमिली में, फ्रेंड हम्म सर्किल में, क्योंकि मैं अकेला तो था नहीं, एक पूरा हम्म कम्युनिटी था। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हाँ जी हाँ। तो ऐसे करके वो जब व्यक्ति कार्मिक साइकिल में फंसता है, तब वो अपने सेल्वेशन के लिए पूरी कम्युनिटी को जिससे वो जुड़ा होता है उसको वो रिक्वेस्ट करता है। हम्म एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो उसकी रिक्वेस्ट सुन लेता है हम्म वो, मतलब उसके भी जो ब्लॉक्ड वर्क होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। प्लस हम्म जो दूसरा व्यक्ति है उसका भी पार्ट जो है बहुत अच्छी तरह रिलीज होता है। हम हम्म सबके आसपास जो कोई भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑटिज्म का बोला था कि अगर किसी के पास में कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड है, हम्म ऑटिस्टिक चाइल्ड में तीन फंडामेंटल चीजें मैंने ऑब्जर्व करी। पहला मैंने ऑब्जर्व करा क्लोज प्रोक्सिमिटी टू अ मोबाइल टेलीफोन टावर। हाँ हाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाले टाइम पर अगर हम्म कोई प्रेग्नेंट लेडी किसी मोबाइल टावर के पास बहुत पास में रहती है, तो हम्म वहां पर उस टावर से जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। हर एक को नहीं करता, बट जो लोग सेंसिटिव होंगे उनको कर सकता है। हम्म जिस प्रेगनेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम पर फैमिली में कोई डेथ हुई हो, या जिस जगह आप रहते हैं वहां पर कोई डेथ हुई हो, जहां पर हम्म आपका आना जाना और वो सब रेगुलर रहा, तो इन हम्म दैट सिचुएशन, क्योंकि अंदर जो मटेरियल फॉर्मेशन हो रही है, उस हम्म मटेरियल फॉर्मेशन में जब आप उस एनर्जी फील्ड में जाते हैं, तो वो स्पिरिटेड एनर्जी किसको इम्पैक्ट करती है किसको नहीं करती, इसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है मेजर करने का। थर्ड फॉर्म केम इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन में पहले क्या होता था, शराब सिगरेट को ही एडिक्शन कहते थे। हम्म आज की तारीख में अजीनोमोटो इज एडिक्शन, मोबाइल देखना, रील्स देखना, ये सारी की सारी चीजें एडिक्शन पैटर्न्स में चले गए। कुछ हम्म पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का फोन है। हम्म एप्पल का फोन जो है, मतलब मैंने कितने लोग ऐसे देखे अगर उनके फोन का रिंगर साइलेंट कर दे उन्हें बेचैनी हो जाती है, क्योंकि एप्पल का फोन कॉन्स्टेंटली हर थोड़ी देर बाद एक बीप ऐसी देता है जिससे हम्म आपका अटेंशन फोन की तरफ जाता है, बार बार फोन को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ब्रेन सही के लिए केमिकल एडिक्शन नहीं है, ब्रेन के लिए एक पैटर्न का एडिक्शन है। तो जब ये पैटर्न्स और वो सब चीजें हमारे सब पर हावी होती हैं, हम सबके आसपास जो है बच्चों के अंदर कोई ना कोई एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड हेल्थ इश्यू आ जाता है। हमें नहीं पता चलता, वो पता कब चलता है जब वो प्रेगनेंसी का पूरा ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, बच्चा हो जाता है, उसके कुछ टाइम बाद जब कंपैरेटिव माइलस्टोन शुरू होता है कि अरे दूसरे का बच्चा तो ऐसे कर रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, तब आदमी को पता चलता है। अब आप आ जाइए ओरिजिनल सोर्स कोड पे। ओरिजिनल सोर्स कोड क्या कहता था? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी डाइट लेनी चाहिए, इमिडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी कानों को बांध के रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है बॉडी पर, मतलब वायु का प्रकोप ना हो, तो इसलिए क्योंकि एक बार बॉडी खुली एक बार बंद हुई, अगर उस समय कोई वायु दोष बैठ गया तो वो हेल्थ सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे करके ये जो लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट जो है ना, दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। उससे आप एक तो नेचर को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। अदरवाइज तो क्या है, आप ही आप हो पूरी दुनिया में, और तो कोई है ही नहीं। होता है तो हम जो है बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, सारी चीजों को जो है वो इग्नोर करते जाएंगे, और एक दिन जो है, एंड इसका मुझे कैसे पता चला, मैं कोई कुछ टेक्स्ट ढूंढ रहा था तो उसमें जो वो औरंगजेब का जो बाप था, क्या नाम था उसका, शाहजहां। शाहजहां। अकबर तो नहीं नहीं जहांगीर शाहजहां नहीं था, जहांगीर शाहजहां नहीं जहांगीर था। और शाहजहां बहुत सारे शाहजहां ओके ठीक है। तो हम्म शाहजहां जो है उसका, उसके बेटे ने उसको जेल में डाल दिया। हाँ अब जी क्योंकि वो राजा था, और अगर उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती तो हम्म बाकी सारे लोग शोर मचाते उसके खिलाफ। तो शाहजहां ने बोला कि ये जो है,
धन्य है भारत भूमि, हम्म, धन्य है भारत भूमि, जहां के लोग अपने मरे हुए पितरों को भी जल अर्पित करते हैं साल में एक बार। हम्म, और एक तू मेरा पुत्र है जो मुझे जीते जी भूखा प्यासा मार रहा है। तो देखिए, एक बाहर वाले ने आपके कल्चर का कैसे एप्रिसिएशन करा है। हम्म, तो देन आई रियलाइज कि ये तो बड़ा सीरियस सब हो गया भाई। अगर कोई चीज जो है शाहजहां जो कि राजा के लेवल पर है, वो हम्म, उस तरीके से बोल रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चीजें अकाउंट फॉर तो ली गई ना। यानी हम्म, कार्मिक साइकिल राजा या प्रजा सब पर अप्लाई होती है। सबको सबको सबको, तो हमें वो पता चला नहीं चला, पता चला डेकोरेटेड था, सो दैट्स हाउ। हम्म। तो दैट वाज पार्ट ऑफ द आंसर टू यू। और किसी ने फीडबैक देना है? भी सबका हो गया, प्रिंसी जी ने अपना दे दिया फीडबैक। नहीं सर। जी बताइए। सर मुझे फर्स्ट वाले में 10 to 12 इंचेस लगा स्कैन करके, और ओके। सेकंड वाले में 22 के करीब था। और सर मेरे हार्ट चक्रा पे मेरे को काफी सेंसेशन फील हुई थी 24 गुण राइट। वाले पे सर। और सर परफेक्ट। फर्स्ट वाले पे कुछ फीलिंग नहीं हुई। परफेक्ट। और किसी का कोई फीडबैक? थैंक यू। सर मैंने नहीं दिया। जी राजेश जी। सर क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? आप प्लीज। सर आपने तीन टर्मिनोलॉजी यूज की है विद रिस्पेक्ट टू माय क्वेश्चन। हम्म। सबकॉन्शियस बैरियर, फ्री विल एंड बकेट खुलना। क्या हो हम्म। रहा है ना कि जब से आपसे जुड़ा हूं तब से कम 40-50 लोगों को मैंने आपका और आरती जी का नंबर दिया है टू ओवरकम द स्ट्रेस। बट ओके। समहाउ मे बी 10% ऑफ देम हैव ट्राइड टू गेट इन टच विद आरती जी। सो तकलीफ होती है। कल तक तो तुम्हें इलाज नहीं मिल रहा था। नहीं, आज उसका में रीजन ये नहीं है। उसका रीजन ये है, हमारा टाइम भी तो उनसे कनेक्ट करने का होना चाहिए। हमारा टाइम 16 मार्च के बाद ठीक होगा। तो 16 मार्च के बाद आपने अगर 40 लोगों को बोला है तो वो अपने आप ही कनेक्ट हो ठीक है, जाएंगे। फाइन। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई कैन सी पीपल सफरिंग, गोइंग टू हॉस्पिटल्स, टेकिंग डायग्नोसिस। सर ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। मैं जो ये बकेट और ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन इज ऑलवेज इन टू डायरेक्शंस। जो सॉल्यूशन दे रहा है उसका टाइम कैसा है, और जो सॉल्यूशन ले रहा है उसका टाइम कैसा है। जो सॉल्यूशन लेना चाहता है उसका टाइम अभी अगर ठीक नहीं हुआ, तो जो सॉल्यूशन देने वाला है वो उसका टाइम कैसे ले पाएगा? राइट। वेरी ऐसा गुड। कभी भी नहीं होगा कि मतलब दोनों एंड बिल्कुल ओपन हो। और मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ इसका। मैं जिससे प्राणी किलिंग सीख रहा था, तो कोई बात चली तो उसने कहा मैं माउंट आबू में 13 साल रहा। तो मैंने कहा तुम माउंट आबू में 13 साल रहा? मेरा बचपन से, जब से मैं 9 साल 10 साल का था, मैं तब से माउंट आबू जा रहा हूँ। मैं आज तक ब्रह्म कुमारी के दरवाजे पे नहीं खड़ा हुआ। मैं हमेशा वशिष्ठ आश्रम में जाता और वहां बैठता, वहां की गुफाएं देखता, सारा कुछ देखता। तो 13 साल रहा, 13 साल में तुझे एक बार भी वशिष्ठ आश्रम जाने का मौका नहीं मिला। तो ये बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है। ये अपनी मर्जी से ही परमिशन देता है, अपनी मर्जी से रिजेक्शन देता है। हम इस वर्ल्ड में अगर एंट्री कर सकते हैं किसी भी तरीके से, वो सिर्फ डिवाइन परमिशन से ही है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सब लोग अपने कॉन्टिन्यूसली परमिशन बेस को ही ऑब्जर्व करें। मैं आपको महालक्ष्मी का सारा जितना मुझे पता है, या मैंने पिछले 14 साल में जो कुछ भी कमाया वो शेयर कर सकता हूं। बट वो महालक्ष्मी है जो परमिशन देगी आपको अपने करीब आने की। मेरे को इतने सारे देवी देवता बचपन से पता थे, लेकिन जो फैसिनेशन मेरा लक्ष्मी महालक्ष्मी के लिए हुआ वो किसी और का था ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया। बट वो चीज सबके साथ तो नहीं होती। तो व्हाट आई रियलाइज कि ये स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। अब मैं वापस से मेन पॉइंट पे आता हूं जो मैं सबको शेयर करना चाह रहा हूं। सर आई हैव टू गिव माय अपडेट। जी। अभी 2 मिनट सो बाद दें तो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, हाँ कोई ठीक बात। है। मैं जरा जो पॉइंट एक आया है मैं या गो उसके हेड, साथ शेयर सॉरी। कर दूं। राजश्री जी बाद में। हमारे यहाँ अष्ट लक्ष्मी का डिस्क्रिप्शन है। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज लक्ष्मी जी का ध्यान आ गया। तो मेरे से कल ये स्वर्ण जी ने पूछा था कि भाई फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के तौर पे, तो मैंने बोला भाई लक्ष्मी महालक्ष्मी मना। फिर टाइम खत्म हो गया था, तो इसलिए मैं फिर कल वो रह गया, तो मैंने फिर उसका
अब यहां पर जो है अष्ट लक्ष्मी नहीं, नव लक्ष्मी का डिस्क्रिप्शन है। अब मैं नव लक्ष्मी बोलता हूं। जब पहला लक्ष्मी का जो फॉर्म मुझे पता चला वो था मत्स्य लक्ष्मी। मैं स को शा लिख रहा हूं। दूसरा लक्ष्मी का फॉर्म मुझे पता चला कूर्म लक्ष्मी, का को मैं श लिख रहा हूं। लक्ष्मी को भी षटकोण का श जोड़ देता हूं। कूर्म लक्ष्मी। तीसरा फॉर्म था मत्स्य लक्ष्मी, कूर्म लक्ष्मी, वाराह लक्ष्मी। फोर्थ फॉर्म था नरसिंह लक्ष्मी। फिफ्थ फॉर्म था मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन। नहीं, नॉट वामन। ये था हयग्रीव प्लस धनवंतरी लक्ष्मी। सर इसमें फिफ्थ में ह है आगे। हाँ जी, हयग्रीव। वामन लक्ष्मी। राम लक्ष्मी। ये 9 लक्ष्मी जो हैं, ये मेरे ध्यान में आई। अब आपने सबने क्या करना है, इनको उठाना है और अपने अंदर जो है विराजमान करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम सहस्त्रार चक्र बंद।
15 20 मिनट पानी दे देना मुझे। नहीं। जी, क्या फीडबैक? अराउंड द सोल से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ शून्यता के जैसा कोई एक स्टेट है, और मैं उसकी तरफ खींचता चले जा रहा हूँ। और मेरे मतलब मेरा सिर विर भी झुक गया था, मतलब मेरा बॉडीली सेंसेशन एक्चुअली में मतलब चला जा रहा था। एक टाइम के लिए मुझे लगा कि शायद बॉडी है ही नहीं, मतलब मैं चला गया हूँ उस जीरो स्टेट में। जी, बढ़िया, एब्जॉर्ब कर लीजिए। जी रजनी मैम। सर मेरे को सहस्त्रार में बहुत सेंसेशन हुआ और मूलाधार में भी बहुत ज्यादा सेंसेशन हुआ है सर। एनर्जी बहुत ज्यादा ही था। राइट। सर सर एक अराउंड मिनट, थर्ड अभी आई जरा सोल। उल्टा बोलो। कर लेते हैं सर, अभी पिछले वाले जो रह गए ना उनका फीडबैक और ले लें। शुभांगी जी। हाँ जी। सर अभी जो अभी का जो किया लक्ष्मी अष्ट आई मीन नव लक्ष्मी, सो आफ्टर पुटिंग इट ऑन माय सहस्रा I could feel all the chakras very much active. That was the observation. Measuring, I tried to measure them quickly. I got reading between 4 and 5. Can some of them 4, some of them 5. और जो पहले वाला किया था, जो कृष्ण के 16 और 24 गुण वाले, तो 16 में आई फाउंड द टॉप 5 चक्रास टू बी वेरी मच एक्टिवेटेड, and in the 24 one it extended up to the Manipura. I didn't get the much sensation in my Sadhisthana and Muladhara. So that was on the 24 one. That's it. जी। जी राजश्री Thank you. मैम। सर मुझे तो मतलब जैसे मैं डाल रही हूँ ना एक एक लक्ष्मी का 9 तक, तो मैंने सब ये नेम वाला डाला, मंत्रा वाला नहीं, ये जो नेम लिखा है ना वो हाँ, वाला वही डाला। डालना डालना भी वही था। मंत्र तो एक अलग हाँ, चीज है। तो मुझे ना मतलब ऐसे मेरे नाक के ऊपर जो लंबिकाग्र चक्र है ना वहां पे मुझे फर्स्ट सेंसेशन हुआ। अभी भी मैं ऐसा आंख बंद करके बैठी थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं ऐसे घूम रही थी, ऐसे ऐसे करके। और हम्म। फिर मुझे सहस्त्रार पे भी मुझे सेंसेशन हुआ, मुझे वो सारे चक्र पे मुझे सेंसेशन हुआ, लेकिन मेरा लंबिक अग्र पे ज्यादा हो गया और सहस्त्रार पे ज्यादा हो गया, और गर्म बॉडी गर्म मतलब बॉडी में पूरा हीट लग गया। परफेक्ट। जी अनुपमा जी। सर हीटिंग सेंसेशन था बहुत ज्यादा पूरी बॉडी में। राइट। गुड। जी प्रीति जी।
सर डाला सहस्रार में और फीलिंग हुई मुझे मणिपुर में, स्वादिष्ठान में और मूलाधार में। राइट। जी प्रिंसी जी। सर मुझे यहाँ थर्ड आई में और सहस्त्रार में, ओपन में। राइट। अब जो चीज मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये कि मेरा, नहीं पहले राजेश जी अपना फीडबैक देते फिर मैं बोलता हूँ। सर टॉप 3 चक्रास, क्राउन, थर्ड आई एंड सोल सीट में काफी हैवीनेस था। थ्रोट एंड हार्ट वाज ओपननेस एंड एक्सपांशन, एंड उसके बाद सोलार में भी एक्सपांशन था। स्वादिष्ठान एंड रूट वाज सम सेंसेशन वाज देयर, ओवरऑल वाज वेरी काम एंड सूदिंग फीलिंग। राइट। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है ये मानते हुए कि ये लक्ष्मी जी तो एक ही है, बाकी इनके साथ में विष्णु जी डिफरेंट फॉर्म्स में है, इन सबको मिलाकर ये 24 गुण वाले विष्णु लक्ष्मी या कृष्ण लक्ष्मी ऐसे करके ये बन जाते हैं। सो जो कंप्लीट फॉर्म है, वो कंप्लीट फॉर्म यहां पर इन सारी शक्तियों को जब आप अपने अंदर करेंगे तो आप सबके जो 24 गुण हैं उन सब में जो है वो बहुत हद तक कंप्लीटनेस की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, इसको दोबारा सब लोग डालेंगे एक बार, और अब की बार जो है ये बीज मंत्रों को भी इसके साथ में लिफ्ट करेंगे। ऊपर ये लक्ष्मी महालक्ष्मी मना, इसको भी लिफ्ट करेंगे। अष्ट लक्ष्मी की बजाय इसको नव लक्ष्मी मानेंगे, और इसको भी ऐसे इमेजिन करेंगे कि मेरी लाइफ के जो पर्पस ऑफ माय लाइफ था उसकी भी 9 लेयर्स थी। जैसे ही मैंने ये कंप्लीट पर्पस को धारण करा तो इमिजिएटली मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी 24 प्रॉपर्टीज है, सब में उसका इम्पैक्ट हो रहा है। उस इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करके और इस तरह से वेलकम करेंगे लक्ष्मी जी को अपने अंदर, एज इफ कि मेरे को ये पता ही नहीं था कि मेरे ये बैरियर्स की वजह से ही मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो जब अब एक जब आप किसी को वेलकम करते हैं, उसको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, तो मन में ऐसा करिए कि मतलब कोई भी एक चीज जिसकी आप ब्लॉकेज फील करते हैं कि जैसे ही मेरा ये वाला काम ठीक होगा मैं एक जगह लक्ष्मी जी का मंदिर बनवाऊंगा। अब मंदिर बनवाएंगे, मूर्ति लगवाएंगे, जो मर्जी करें आप, बट उस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे आप। तो आपने ये एनर्जी उठानी है, अपने अंदर डालनी है, उनको वेलकम करना है। वेलकम करके एक वेलकम गिफ्ट जैसे देते हैं, तो वेलकम गिफ्ट में बोलना है कि मेरा ये काम रुका हुआ है, ये आप इसको पूरा करा दीजिए। मतलब पूरा तो वही कराएंगे, कोई और तो कराएगा नहीं, पर वो जब पूरा करा देंगे तब मैं किसी भी जगह एक लक्ष्मी जी का मंदिर बनवाऊंगा। ऐसे करके इसको डाल दीजिएगा। सर एक स्टैचू गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। सर लंबिकाग्र में ही डालना है। हाँ जी, डालना हमेशा लंबिकाग्र में ही है। जी। लक्ष्मी जी का एक स्टैचू किसी टेम्पल में गिफ्ट करेंगे, वो भी चलेगा। हाँ जी, वो भी चलेगा, बट वो काम होने के बाद में देना है, पहले कोई हाँ। चीज देनी है। इट इज जस्ट टू मैनिफेस्ट दैट थॉट कि कुछ भी, मतलब जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक चीज है जो इनकम्प्लीट है, तो जब आप कंप्लीट हो रहे हैं तो वो कंप्लीट होने पर आपका एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आप अपना इंटरनल कमिटमेंट में ले रहे हैं। सर एक बार दोबारा प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे, मींस क्या से इस स्टार्ट करना। इस शीट के ऊपर जितने जी सर। भी नाम लिखे हुए हैं, महालक्ष्मी का नाम लिखा हुआ है, लक्ष्मी महालक्ष्मी बना लिखा हुआ है, अष्टलक्ष्मी के साथ में नवलक्ष्मी की बात करी गई है। ये डिफरेंट 9 जो हैं ये नवलक्ष्मी है। ये नवलक्ष्मी के मैंने बीज मंत्र लिखे, प्लस इससे पहले जो हमने 24 गुणी जो हमें कंप्लीट बनाने की फॉर्म थी, उस 24 गुण वाले विष्णु स्वरूप को, जो एक कंप्लीट फॉर्म है विष्णु लक्ष्मी के तौर पे, उसको आप अपने अंदर इन्वोक कर रहे हैं। अपने लंबिकाग्र चक्र में ये सारी एनर्जीज को उठाकर डाल रहे हैं, प्लस उनके साथ एक मतलब उनको वेलकम कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे इतने अच्छी तरह से कनेक्ट भी हो सकता हूं। ठीक है, और अब जब कनेक्ट हो रहे हैं मैं आपको वेलकम करता हूं, अपने हार्ट में अपने मन में स्थान देता हूं,
तो मेरा एक ये चीज है, मतलब हेल्थ वेल्थ जो भी चीज का आपको प्रॉब्लम लगता है, उसके लिए आप उन्हें बोल दीजिए कि मेरा जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं जो है इस बात में कंट्रीब्यूट करूंगी कि आपका एक मंदिर बने। ठीक है सर। ठीक है ना, ऐसे करके। ये नहीं है कि मंदिर बनाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं सोचना है। आपने उस पूरे प्रोसेस को इंस्ट्रूमेंटाइज करना है। मतलब कोई व्यक्ति आपके पास में आए, वो बोले कि मुझे कोई मंदिर में पैसे देने, तो बोले लक्ष्मी जी की मूर्ति दे दो ना एक। ऐसे करके आपने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया तो भी काम हो गया। ये नहीं है कि जी मेरे पास इतने पैसे हों तभी मैं मूर्ति बनवाऊंगा, तभी मैं मंदिर में दूंगा। एनीथिंग यू कैन डू, इट इज सर जस्ट एक जेस्चर। जी सर। सर वो तो थैंक्स गिविंग टाइप हो गया ना सर, हाँ ग्रेटिट्यूड जी, होगा ना जो हम जी लोग करें। जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। एक चीज और है सर, मतलब थोड़ा लालच कर सकते हैं, दो चीजें मांग सकते हैं एक साथ। आप 1,000 चीजें मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर। ठीक है सर। और इसमें उसके लिए दो ही ग्रेटिट्यूड देंगे, दो ही बार देंगे। कोई भगवान के साथ कोई मैथमेटिक्स थोड़ी चलता है। आप 1,000 नहीं चीज चलता मांगो ना सर। बिंदास अपना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मतलब सर मन से जितना मांगना बदले है में ना। कर पाए, जितना बदले में जी। कर पाए वो एक अलग बात हो गई। जी सर। जी सर। ठीक है ना। जी सर। मांग 1,000 चीजें लीजिए चाहे, उससे कोई फर्क नहीं उठता। जी मांगना सर। हर एक के बस का होता भी नहीं है। मांगना एक बड़ा नहीं। डिफरेंट सा पार्ट होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी। ठीक है सर सर, ये थैंक यू व्हाट्सएप सर। कर देंगे। हाँ, एक सेकेंड। We all have combinations of various types. जी विजय जी। Give me 2 minutes, sir. I'll talk to you 2 minutes. So can I say? जी So after putting all the energies and making those statements like you guided us, I could feel the tremendous energy moving along all the chakras. But heavily the energy was from Annahat ऊपर, बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब could just feel like my chest expanding, and continuously green
लाइक लेमन ग्रीन येलो जो होता है ना, लेमन का कलर, नींबू, ऐसे विजन में आ रहा था। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। जी प्रिंसी जी। सर मुझे ना नोज के पास ऐसा लग रहा था कुछ घूम रहा है, और कुछ सर, और कुछ फील नहीं हुआ। नोज के पास काफी मेरे को सेंसेशन लगी। नहीं ठीक है, मतलब ये कोई खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू। जी अनुपमा जी। सर ये नोज के बैक साइड में सर कोल्ड फीलिंग थी बहुत ज्यादा, और सर सेंसेशन थी उसके साथ ही, और सर बॉडी में भी सेंसेशन थी। परफेक्ट। जी राजेश जी। सर वो जैसा विष्णु जी का विराट रूप होता है, वैसे महालक्ष्मी जी का मैंने विराट रूप देखा, और पूरे बॉडी में जैसा आई वाज नॉट देयर, एक पूरा एक्सपांड हो रहा था बॉडी। और एक जैसे बहुत पुराना दरवाजा होता है लकड़ी का, वो खुलता है तो कपाट खुलने के फट करके आवाज आती है ना, वो आवाज सुनी। एंड वो आवाज इसलिए सुनी, आई हैव अ प्रॉब्लम इन आस्किंग, तो एज इफ लक्ष्मी जी वाज सेइंग कि यस आई वाज वेटिंग फॉर यू टू आस्क, परफेक्ट। तो हियर आफ्टर योर प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, बिकॉज लर्न टू आस्क। एंड आई हैव अ बिग इशू लाइफ टाइम में पैसे मांगने में, अपनी सेवा के लिए, अपने सर्विसेज के लिए। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी। जी विजय जी। I just feel like crying only. I don't know why. वंडरफुल। I didn't cry even my mother died. I couldn't even cry when my mother died or grandfather died. I'm just feeling like crying. परफेक्ट, आराम से कैमरा। Thank God my wife is not nearby. राइट। जी राजश्री जी। सर मुझे ना, मैंने जब भी डाला, आप जो बोल रहे थे वैसा, आप अनुपमा मैडम को बता रहे थे, मैं वैसा कर रही थी। तो मैं डाला, डालने के बाद है ना, मुझे पहले तो मेरे सोल शीट पे एनर्जी लगा। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा पूरा बॉडी है ना, सर से लेके पाँव तक ऐसा एक बड़ा सर्कल बना है, ओवल शेप में, और मैं ऐसे घूम रही हूँ। ऐसा लगा। मतलब मुझे मैं जब भी मैंने लक्ष्मी माता को बोला कि आप 9 लक्ष्मी को मैंने आपको इन्वोक किया है, आप मेरे हार्ट चक्र में आ जाओ, हार्ट चक्र में आ जाओ मैंने बोला, और 3-4 सेकंड के बाद मुझे फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी मुझे हार्ट चक्र मेरा घूम रहा है, ऐसा ऐसे ऐसा सेंसेशन हो गया। इवन अभी भी मेरा बॉडी है ना, पहले वाला भी मैंने जो किया था, माता का जो शब्द वर्डिंग था उसके ऊपर, और अभी भी मैंने जो किया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा, अभी मेरे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो, जहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ पे एकदम पीछे, जैसा जहाँ पे पंडित लोग चंडी रखते हैं, वो एरिया में मुझे ऐसा बहुत सेंसेशन लग रहा है ऐसे। बढ़िया बढ़िया। जी संदीपा जी, आपने कुछ बोलना है? आप म्यूट हैं अभी मैडम। अभी म्यूट ही हैं आप। जी प्रीति जी, तब तक आप दे दीजिए अपना फीडबैक। सर मणिपुर में बहुत ज्यादा सेंसेशन हुई आज, हर एक चीज की एनर्जी डलते ही मणिपुर में बहुत सेंसेशन हो रही है। हम्म। और बाकी ओवरऑल बहुत ज्यादा, जैसे एक बॉडी प्लेजेंट सा फील करती है, वैसी फीलिंग हुई। ओके बढ़िया। जी स्वर्ण जी। सर थोड़ा अजीब सा मतलब सेंसेशन हुआ। तो पहले तो यहाँ पे थ्रॉबिंग था, और अचानक से मुझे मतलब एक्चुअली विराट स्त्री जैसा रूप दिखा। मतलब जैसे आपने वो विराट पुरुष और विराट स्त्री का जो वो फोटो दिखाया था ना, तो विराट पुरुष तो नहीं आ रहा था, लेकिन विराट स्त्री का जो रूप था वो बहुत बहुत क्लियरली यहाँ पे फील हो रहा था, मतलब दिख रहा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो मणिपुर चक्र जो है, ठीक है, मणिपुर चक्र इज द ओपनिंग ऑफ अ वेल, मतलब उसके नीचे कुआं है,
ठीक है, और मणिपुर चक्र जो है वो उसका ओपनिंग है। ठीक है, अच्छा। और वहां पे एक पुली लगा हुआ है। ठीक है, उस पुली को घुमा कौन रहा है? तो एक मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड से गोल्डन लाइट जा रहा है। ठीक है, उस पुली से फिर होके फिर वो सिल्वर लाइट होके निकल जा रहा है। ठीक है, और ऐसा लगा जैसे मतलब मतलब द एंटायर ड्राइवर इज दैट विराट थ्री हियर हु इज एक्चुअली ड्राइविंग इट, मतलब ऐसे करके। तो मुझे थोड़ा मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और मतलब आई आई फेल्ट सो नाइस, लेकिन ये बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा एक्सपीरियंस। वंडरफुल। वंडरफुल। सर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है मैं पूरी घूम रही हूँ। और मुझे क्या है पता, आज एकदम अलग ही अनुभव लगा सर। ऐसा लग रहा है कि पूरा मेरे बॉडी है ना, कुछ आजू बाजू में मेरा कुछ प्रोटेक्टिव मैंने कवच मैंने तैयार आप हो में से गए। मैंने आप में से किसी को भी कोई गाइडेड मेडिटेशन आज नहीं करवाया है। ये ध्यान रखने की बात है। मैंने सिर्फ एक प्रोसेस को, जो मैंने एक्सपीरियंस करा, सिर्फ उसके पॉइंट्स को आपके सामने रखा। क्योंकि आज अब काफी टाइम हो गया, मैं एक संदीपा जी से फीडबैक ले लूं जरा हाँ जी। जी सर, मुझे बहुत वाइब्रेशन फील हुआ और बहुत हैवीनेस भी फील हुआ है। आप तो घर रहते ही कृष्ण जी के वहां पर हो, तो आपका हाँ तो जी, घर वैसे ही बढ़िया होना चाहिए। बाकी कृष्ण जी की कृपा है सर, हाथ पकड़ लिया उन्होंने। हम्म। और सब बहुत अच्छा हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो कल हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अभी, क्योंकि मुझे आरती 2 बार टोक चुकी कि कितनी देर और है, तो लेट मी हैंड ओवर टू हर। सर मैं एक बोलूं क्या? सर जी मैंने ना, बोलिए बोलिए। आपने बोला ना कि आपको कुछ देना है मंदिर में, तो मैंने बोला एक कुछ मतलब इधर इधर और करके बोला, ये तो नहीं। मैंने ये भी बोला वो उसका भी इंतजाम आप ही करवा दो वो सब चीज का। नहीं, वो तो वही करते हैं ऐसे। एग्जाम तो। ये तो देखिए, हाँ। फिनेंशियल्स जो है ना, वो जब ऊपर वाला हमें पैदा कर देता है ना, वो उसी की जिम्मेदारी होती है। वो सर तो इसी संदर्भ में मैं बोलूंगा, जी। सर ये भी सवाल मैंने जब पूछा ना महालक्ष्मी जी को, तो उन्होंने बोला क्यों, कोल्हापुर में हूं ना मैं। हम्म। ऐसा लगा जैसे मतलब दैट इज द आंसर दैट आई गॉट। हाँ, तो आराम से दर्शन करके आइएगा वहां पे। आप तो खैर मुंबई में है, तो कोई वैसी क्या दिक्कत है। महालक्ष्मी तो खैर। देखिए, मेरा मोटा मोटा जो पॉइंट कहने का ये है, मैंने जैसे ही एक लाइन ऑफ थॉट को करेक्ट करा विदाउट डूइंग एनीथिंग, उसका जो इम्पैक्ट है वो सबके ऊपर आना शुरू हो गया। अभी तो मैं गाइडेड मेडिटेशन के प्रोसेस में ले गया, धीरे धीरे मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स रखे आपके सामने। एक स्ट्रक्चर की, मेरा ये 9 द्रव्य का स्ट्रक्चर है, ये 24 गुण का स्ट्रक्चर है। मेरे हिसाब से डिवाइन 16 गुण का नहीं है, 24 गुण का है। और जो महालक्ष्मी है, वो महालक्ष्मी की 9 लक्ष्मी फॉर्म है। 9 लक्ष्मी फॉर्म में भी मैंने स्पेसिफिकली यही नाम चुने। तो मैंने तो एक एक चीज को, मतलब हर पॉइंट को टच करके ही उसके बाद उसको करा। बट जब मैंने इस स्ट्रक्चर को टच करा, इस स्ट्रक्चर को सामने प्रेजेंट करा, तो किसी को भी मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए उस प्रोसेस की जरूरत ही नहीं थी। सिंपल ये इमेज आपके व्हाट्सएप में, आपने इसकी एनर्जी उठाई, अपने अंदर डाली, दैट्स इट। इसका जो एस्पेक्ट है वो इस तरह से है। तो चलिए, मैं जल्दी से पहले आरती को दे दूं, हम विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो।
स्वप्नदीप जी, स्वर्णदीप, वेर यू स्टे इन बैंक मुंबई? दादर। या वेर यू स्टे इन मुंबई? दादर वेस्ट। दादर वेस्ट. ఏమి 2 నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకోవా? ఏమనిపించలే నీకు? सर मैं राजेश जी भी मुंबई से हूँ, कहाँ पे? राजश्री। हाँ जी. मैं राजेश अंधेरी। अंधेरी आप अ, कभी मिलिए, तो नजदीक रहते हैं। ईस्ट वेस्ट। राजेश मैं जी ईस्ट थोड़ा में। लेक्टर एंटीना का सेशन होगा साथ में? अरे मेरी औकात नहीं है. डोंट डू दैट. नहीं तो सर विल डू इट. नहीं, मैडम ऑल्सो या विल डू इट. उनको पर्सनल नहीं नहीं वो रिक्वेस्ट. करेंगे, हम हाँ. लोग अपनी ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई जस्ट गॉट माय सेट यस्टरडे, गॉट वंडरफुल. इट, अ फ्रेंड ट्रैवल आइडियल फ्रॉम थी. ఏమన్నా इंडिया। व्हाट आई हैड डन वाज लॉन्ग टाइम बैक, 15 साल पहले, वॉट एवर यूट्यूब में जो, हाँ? अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर पीपल हैव टॉट मी, यूट्यूब से काफी मिल जाता है. यू जस्ट या नीड आई टू नो ही एंटीना. सेंट मी, तो हाँ, भी पर जैसे लाइव किसी के साथ शेयर करके जो ठीक है. विल डू दैट. एक्सपीरियंस। विल डू दैट. या नो ओके, इश्यूज. थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं मुंबई में? आई स्टे इन थाना वेस्ट, నువ్వు లక్ష్మి थाना ईस्ट. ఇంకా 3 दिन थाना में और 4 दिन విష్ణువి बैंगलोर में. మంత్ర ओके, ఇష్టని దాంట్లో माय फैमिली इज इन కొంచెం बोरीवली మెడిటేషన్ చేయొచ్చు वेस्ट, वंडरफुल. చేయొచ్చు కదా. more towards daysar। అంత स्वर्णदीप మంచిగా सर, ఎక్కడ आप మంచిగా నీకు बंदोपाध्याय मतलब దండం आप भी పెట్టి ब्राह्मण है ना? అని చెప్పింది. जी हम्म। నువ్వు आप అనుకున్నది ब्राह्मण है మంచిగా ना, అయితే बंदोपाध्याय? నీకు जी అది जी ఇస్తా అమ్మా ఇది ఇస్తా ब्राह्मण। అమ్మా అని దండం పెట్టి मराठी नाव मालूम, నా माहिती వంతు पडतं. సాయం ఏమైనా చేస్తా. चलो विल मीट व्हेन आई कम टू मुंबई। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते राधे मैम। राधे नमस्कार मैम. मैडम। राधे राधे हाय सर। जी, कैसे हैं सब लोग? बहुत बहुत बढ़िया। आपकी अच्छे राह हैं. देख रहे हैं। गुड। जी, तो संदीपा मैम, हाँ जी, नमस्ते। राधे राधे मैम. राधे 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 राधे। सब बहुत बढ़िया. गुड। सब लोग ठीक? हाँ जी. तो स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? मैं मुझे ना, ये मेरे पीछे है ना, गर्दन मतलब नेक के पीछे मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आज मुझे थोड़ा रियलाइज हो गया वो। और साइड में मेरा नेक में मतलब ओवरऑल सब साइड में, और स्पाइन में ना, उसके लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हीलिंग दीजिए। और मेरा शोल्डर में है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपना फील कीजिए, आपकी एनर्जीज वहीं पे जाएंगी जहाँ पे आप रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे, ठीक है? मैम वन क्वेश्चन है मेरा। मैं कोई लाइक एज आई सेड बिफोर आल्सो, मैं कुकिंग करने जाती हूँ, लाइक विद इन 15 मिनट्स हाथ में जो भी है दिस बहुत ज्यादा दर्द होता है। जैसे लिख रही हूँ ना, 15 मिनट ठीक रहता है, पर आफ्टर 15 मिनट्स आई कैरी ऑन एटलीस्ट हाफ एन आवर। पर इधर से इतना मतलब आई एम स्टिल नॉट एबल टू डू द फॉरवर्ड बेंड्स। आई हैव टू सिट लाइक दिस स्ट्रेट, और स्ट्रेट रख के लिख नहीं सकती, इट इज द नॉट बर्डन एबल ऑफ टू। लॉन्ग kept pendencies. लॉन्ग केप्ट Pendencies, the habit of keeping pendencies of work. ओके, Stop doing that. यू मीन प्रोक्रास्टिनेटिंग। Right? थैंक यू। उसको रिमूव करो, और आप करके देखेंगे कि देयर इज जो आप क्लटर कर रहे हो बाय मीन्स ऑफ जस्ट कीपिंग अ बर्डन ऑफ पेंडेंसीज, जब आप वो कम कर देंगे, बल्कि इराडिकेट कर देंगे, तो
ये क्लटर भी कम होता जाएगा और रादर ये भी इरेडिकेट हो जाएगा, पेन नहीं रहेगा। Okay, राइट। thank you. मैम मैम एनिमल्स के चक्रास भी उसी तरीके से मेजर कर सकते हैं हम जैसे हम अपने करते हैं? उनके भी चक्रास होते हैं ना? ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले, मतलब आई थिंक 5 या 6 दिन पहले, कोई एक एनजीओ है किन्हीं किन्हीं का हैदराबाद में, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप जो है हमारे एक डॉग है उसका आप हीलिंग कर दीजिए उसको। प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो गए एंड लिवर में बहुत एक्यूट प्रॉब्लम बताइए, जॉन्डिस है उसको और बिगड़ गया उसका, तो आप हीलिंग कर दो। वैसे उस दिन सैटरडे था, ये पिछले सैटरडे, इस सैटरडे नहीं पिछले सैटरडे की बात। अब मैं सोच रही हूँ मुझे हीलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं, शनिवार के दिन है तो शनि देवता का वाहन है तो हीलिंग कर देते हैं। तो कर दिया। उनका अभी एक टेस्टिमनी आया, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे कि कैसे हीलिंग, मतलब आपने कौन सी इनको दवाई दी है कि ये इतने जल्दी बेहतर हो गए, वो डॉग के बारे में। तो होता तो सब कुछ वैसा ही है मैम। एक्चुअली एक्चुअली ये मैम आप मेरे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, वो सर का क्लास रहेगा, तो उसमें बताएंगे वो सब चीज। मींस मेरे घर में एक डॉग है मैम। हम्म। तो मैं उसके उसके लिए सोच रही थी आज मैंने कहा मैं पहले आपसे कंफर्म करूं कि मैं। पहले प्रॉब्लम क्या उसको पहले नहीं, आइडेंटिफाई उसको करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे वो ठीक है, फिर अच्छा है। बस प्यार प्यार करो और दैट्स इट, फिर कुछ हाँ। जरूरत नहीं है करने की, बस अच्छा तो टेक केयर ऑफ डॉग, दैट्स इट। ठीक है टेक मैम। गुड केयर ऑफ डॉग। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। और बताइए। मैम सर का सेशन माइंड ब्लोइंग। जी। मैम सर का सेशन माइंड ब्लोइंग था। अच्छा, गुड। मैम एक सवाल पूछूं? हाँ जी, पूछिए सर। आप राजेश कहिए सर, नहीं, आप चक्रा सब क्लियर करते हैं, एनर्जीज डालते हैं, जो अपने घर में या ऑफिस में या कहीं पर भी वास्तु पुरुष हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? यही प्रोसीजर कर सकते हैं, एनर्जी उठा के सेंड इट टू वास्तु पुरुष इन ऑल हिज चक्रास? हम्म। उठा दे जल्दी से फिर। थैंक यू। थैंक यू सर। स्टार्ट करें अपनी अपनी हीलिंग रिक्वेस्ट, बोलेंगे सब लोग अपने मन में। शुभांगी मैम, वैसी हीलिंग रिक्वेस्ट मांगिएगा, बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ी नहीं। राइट जी।
जी डन। जी बेटा गुरमान, क्या हाल है आपके? क्या अच्छा है ऑब्जर्वेशन मैम। क्या ऑब्जर्वेशन है? लाइट फील हो रहा है। वेरी गुड, गुड, एब्जॉर्ब करो। हाँ जी। जी रजनी मैम। जी मैम। जी रजनी मैम। बहुत अच्छा फील हुआ है मैम। गुड, गुड, एब्जॉर्ब करें। जी संदीपा मैम। मैम जैसे करंट सा दौड़ रहा हो पूरे बॉडी में ना, उस टाइप से फील हो रहा था मुझे तो। बहुत बढ़िया, एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी अर्चना मैम। या जी अर्चना, या ए- प्लीज। या अच्छा फील हो रहा है। गुड, एब्जॉर्ब करें। जी प्रीति मैम। आप म्यूटेड है मैम। मैम आज मुझे पहले हीट फील हुई बहुत बॉडी में, और उसके बाद फिर मुझे कामनेस और रिलैक्सेशन फील हुई। गुड, एब्जॉर्ब करें। थैंक यू मैम। जी शुभांगी मैम। Very energized. Made very simple request. गुड। गुड। From yesterday, I'm saying increase my energies to heal myself. So reduce your burden and remove my negative tendencies, whatever I have. आज आपने एक और दे दिया point. So we'll work on that. Sure. I know I have that. That is there in me. जी विजय सर। Relaxed, relaxed, relaxed. गुड। जी राजश्री मैम। अनम्यूट करें मैम। हेलो, आवाज आ रहा है? अभी आ रही हेलो। है। हाँ जी आ रही है। हाँ, मुझे पहले भी अच्छा एक्सपीरियंस आया था, अभी भी जैसे चक्रास वाला एक्सपीरियंस आया था सर के सेशन में। अभी भी मुझे मेरे पीठ के ऊपर है ना, बहुत ऐसा बड़ा चक्रा घूम रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। और मेरे दोनों पैरों के तलवे में भी कुछ ऐसा चक्रा घूम रहा है, नीचे के साइड में, मतलब ऐसे तलवों में। और दोनों हाथों में भी मुझे राउंड एनर्जी घूम रहे है, पूरे बॉडी में गर्म लग रहा अब है। और आपका जो स्पाइन में बहुत ज्यादा एनर्जी ये टाइम पे लगा। और जो पेन था वो है अभी नहीं है? पेन अभी कम हो गया। अब मैं बोलूंगी 70% कम, मतलब ऐसे करती हूँ तो होता है, ऐसे ऐसे मतलब रहती हूँ तो नहीं होती। एब्जॉर्ब करें। हाँ, मेरी मम्मी का है ना, बोल रही है कि थोड़ा उनको रिलीफ आया 60%, लेकिन थाइज में अभी भी बहुत पेन है बोलती है, थाइज और घुटनों में राइट के। रिलैक्सेशन कितना है? तुला बरं किती वाटलं? 70% ठीक लग रहा है वो। कोई बात नहीं, डीप ब्रीदिंग करें हाँ। विद क्लोज्ड आईज, राइट? जी अनुपमा मैम। मैम वाइब्रेशंस थी और रिलैक्स था मैम बॉडी में। गुड, गुड। जी प्रिंसी मैम। मैम मुझे जैसे आज सर ने भी मेडिटेशन कराया था ना, नोज के आगे ऐसे लग रहा था सर्कल घूम रहा हो, वही आपकी हीलिंग में भी लगा। और मैम थोड़ी देर बाद फिर यहाँ भी मेरे को घूमने लगा कुछ।
एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। गुड। अब कंपटीशन करेंगे हम और सर, हाँ, कि किसका ज्यादा। ओके जी, स्वर्णदीप सर। मैं तो मेंटल ब्लिस में हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने मतलब एकदम थोक के भाव में आशीर्वाद दे दिया, बहुत ज्यादा। तो मतलब आई एम एक्चुअली फीलिंग ब्लेस्ड। मैं बता नहीं सकता, मतलब इतनी खुशी है ना अंदर से। मतलब एक पीसफुल के आगे का स्टेप है वर्ड, मतलब इसलिए मैंने ब्लिस बोला। इतना ज्यादा अच्छा लगता है। एब्जॉर्ब करें सर, थैंक यू जी। राजेश सर। रिक्वेस्ट तो बहुत छोटी सी थी। हाँ जी। Allow me to feel the divinity within me and see the divinity in others. देखा ऐसा गया कि बोला गया कि जो भी आप हीलिंग ले रहे हैं, वास्तु पुरुष घर के, सिटी के, कंट्री के, वर्ल्ड के और सारी पृथ्वी के जो वास्तु पुरुष हैं, सब में एनर्जी जा रही है। तुझ में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। वेरी और ऊपर से एक बिजली चमकी थी जो मेरे शरीर को दो भागों में किया, अंदर से शिवा निकले थे, और वही शिवा सभी प्राणियों में दिखाई दिए पूरे विश्व भर में। ब्यूटिफुल। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत। तो आज से जो वास्तु पुरुष का कहा था, जो एनर्जी लिफ्ट कर रहे हैं हमारे लिए, वहां पर भी लंबी सोल सीट में डालेंगे या था उनके क्राउन में? व्हाट डू यू सजेस्ट वास्तु पुरुष के? थर्ड इंटरसेक्शन में। ठीक है, थैंक यू। दैट इज द सेफेस्ट पॉइंट वास्तु पुरुष के लिए भी सभी के लिए, सेफेस्ट पॉइंट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार। मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।